हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू मैथ्स गुरुकुलम। स्वागत है आपका मैथमेटिक्स के सीरीज में। आज मैंने आपके लिए 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन है जो कि आपके एक्सरसाइज 2.1 से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे आप हमेशा फंस रहे हो। पिछले हमने जो 2 क्वेश्चंस किए वो आपको काफ़ी टफ लग रहे थे, है ना? ज़रूर लगे होंगे, लेकिन आपको समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। तो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन, ये जो 5 क्वेश्चन हैं वो 1 मार्कर हैं, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं जो कि मैंने आपके लिए सेलेक्ट किया है। तो ये क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन से बिलोंग करते हैं, जिसको करने के बाद आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से बूस्टअप हो जाएगा। चलते अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है, शोन बिलो इज अ पार्ट ऑफ ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल एच एक्स। हमारे पास एक पॉलिनोमियल एच एक्स का ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ को आप अच्छी तरह देख लो। एच एक्स का एक ग्राफ है। ये ग्राफ -2 पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑन डिवाइडिंग एच एक्स बाई विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिमाइंडर 0। इसमें से किससे डिवाइड करें इस एच एक्स पॉलिनोमियल को ताकि हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए। इसका मतलब आपको दिमाग में क्या, आपके दिमाग में चलना चाहिए, इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि आपका ये रिमाइंडर 0 आना चाहिए इसमें से किसी को डिवाइड करने से। इसका मतलब कि जो पॉलिनोमियल होगा उसका इसमें से जो ये नंबर जो भी ये दिए हुए हैं इस फैक्टर होने चाहिए। तो पॉलिनोमियल का फैक्टर कौन होता है? अगर आपके पास कोई एक पॉलिनोमियल गिवन है x² - 5x + 6, ये गिवन है, और आपको पता है कि इसके जीरोज क्या है। अगर आप निकालोगे तो जीरोज आएंगे 2 और 3। तो आप यहाँ से फैक्टर क्या लिखते हो कि x - 2 और x - 3, ये 2 फैक्टर मिल जाते हैं आपको, क्योंकि जीरोज 2 और 3 हैं तो फैक्टर ये होंगे, या कहें कि इसका फैक्टर ये होगा तो जीरोज हमारे ये होंगे। आप आराम से समझ लो, कोरिलेट कर लो कि अगर जीरोज मालूम है तो फैक्टर निकाल सकते हैं, फैक्टर मालूम है तो जीरोज निकाल सकते हैं। तो इसमें से कौन सा फैक्टर होगा उसके लिए हमें 0 मालूम करना पड़ेगा। तो 0 कौन हो इस पॉलिनोमियल का, बताइए? तो ये पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वही इसका 0 होगा। तो इसका 0 क्या है? -2। -2 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ये -2 पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका फैक्टर क्या होगा बताइए? तो फैक्टर अगर 0 हमारा -2 है, अगर हमारा 0 है वो -2 है, तो फैक्टर बनेगा क्या हमारा? x + 2। फैक्टर हमारा x + 2। और x + 2 से, अगर x + 2 फैक्टर है, अगर कोई नंबर, किसी नंबर का फैक्टर होता है, जैसे 16 का फैक्टर हमारा 2 अगर है, तो 16 का फैक्टर अगर हम बोले कि 16 का फैक्टर अगर हम बोलते हैं कि 2 है, तो 16 को 2 पूरी तरह से डिवाइड करेगा और यहाँ रिमाइंडर 0 बचेगा, है कि नहीं? पूरा तरह से डिवाइड करेगा। वैसे ही अगर ये फैक्टर है तो ये पॉलिनोमियल को पूरी तरह से डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, इसलिए x + 2 हमारा आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल px passes through the point -5 0 0 -40 8 0 and 5 - 30। ऐसा हमें दिया हुआ है कि एक पॉलिनोमियल है जो इन सारे पॉइंट से पास करता है, ठीक है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द फैक्टर ऑफ px। इसमें से कौन इस जो गिवन पॉलिनोमियल होगा उसका फैक्टर होगा? आपको अभी बताया मैंने कि फैक्टर वही होगा जो उनके जीरोज से मिलेगा, है ना? तो हमें सबसे पहले जो हमारे पास गिवन डेटा है उससे हमें पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सा पॉलिनोमियल है हमारा, उसके जीरोज क्या है। तो हम जीरोज निकालने के लिए फटाफट हम एक क्या करते हैं, अपनी ग्राफ बना लिए। ऐसे हमने ये दोनों एक्सिस ड्रॉ कर लिए। हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। तो और ये पॉइंट जिनको प्लॉट करो तो ये पॉइंट आया -5 0। ये कहीं -5 होगा क्योंकि एक्स इस पे निगेटिव इस साइड होता है। और फिर है 0 - 40। 0 - 40 इधर कहीं होगा। कहाँ होगा? इधर कहीं होगा 0 - 40, क्योंकि ये आपका इसमें x कोऑर्डिनेट 0 है। और फिर है 8 0। 8 0 कहाँ होगा? तो इधर कहीं होगा।
ठीक है। और हमारा अगला पॉइंट है 5 माइनस 30, ये भी कहीं पे होगा। 5 हमारा x वाला पॉजिटिव और इधर कहीं 30 है, तो 5 माइनस 30 इधर कहीं होना चाहिए, इधर कहीं होना चाहिए 5 माइनस 30। हमने देखा, ये हमने प्लॉट करके देखा, तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो मिल रहे हैं पॉइंट, जीरोज मिल रहे हैं, वो कहाँ मिल रहे हैं? ये एक तो हमें 5 0 और दूसरा 8 0, क्योंकि आपका जो पॉलिनोमियल होगा वो कैसे भी करके ऐसे जा रहा हो, ऐसे जा रहा हो, मतलब नहीं है कैसे जा रहा है, बट इतना पता है कि इसके जीरोज हमारे क्या क्या है, -5 0, एक तो जीरो है, दूसरा जीरोज क्या हो गया 8 0 है। ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हमारे जीरोज क्या हो गए, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हो गए, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हो गया हमारा, नोमियल हमारा हो गया, एक तो हो गया माइनस का 5 और एक हो गया 8। तो हमारे फैक्टर क्या बनेंगे, अगर हमको जीरोज मालूम हो तो फैक्टर बना लेते हैं। तो एक फैक्टर बनेगा x माइनस -5, एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर क्या बनेगा x माइनस 8। तो हमारे जीरोज पे बेस पर फैक्टर क्या निकालते हैं, एक मिला एक फैक्टर x प्लस 5, एक मिला x माइनस 8, ये 2 फैक्टर हैं। तो हमारे इस पोलिनोमियल के 2 फैक्टर कौन कौन से होंगे, ये दोनों होंगे। अब यहाँ चेक करो कि कौन यहाँ मिल रहा है आपको, तो x प्लस 5 x माइनस 5 तो है नहीं, x माइनस 8 मैच हो रहा है, मीन्स दिस इज द फैक्टर, दिस इज योर आंसर, ये ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट क्या है, स्टूडेंट ऑफ अ क्लास वर शोन द ग्राफ बिलो, इस ग्राफ को दिखाया गया स्टूडेंट्स को, ठीक है। Based on their answers, they are divided into 2 groups. One said to graph represented quadratic polynomial, whereas group 2 said the graph is represented a cubic polynomial. एक ग्रुप बोल रहा है कि भाई ये तो ग्राफ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, और दूसरा ग्रुप बोल रहा है कि नहीं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ नहीं, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। अब आगे क्या है, विच ग्रुप वॉज करेक्ट, कौन सा ग्रुप करेक्ट होगा, एक तो ये बताना है आपको। एंड राइट द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ, और वो पॉलिनोमियल क्या होगा जिस ग्राफ से रिप्रेजेंट होगा, 2 चीज़ें आपको बतानी है। तो सबसे पहला चीज़ कि ये पहले है कौन सा, क्यूबिक है कि क्वाड्रेटिक, कौन सही बोल रहा है, ग्रुप 1 बोल रहा है, ग्रुप 2 सही बोल रहा है। तो इसके लिए जब यहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि हमें 2 जीरोज देखते हैं, एक तो -2 दिखता है और यहाँ भी +2, आपको 2 जीरोज देख रहे हैं, आपको तो यही दिख रहा है ना कि 2 जीरोज हैं। तो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना चाहिए, आप बोलेंगे यस, लेकिन नहीं, यहाँ पे 2 जीरोज नहीं, यहाँ 3 जीरोज हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं टच करता है, इसका मतलब कि उसके दोनों जीरोज सेम होते हैं। जैसे आपने क्वाड्रेटिक, अगर आपको इन चीज़ों पर ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए तो मैंने एक वीडियो डाल रखा है इस पर ऑलरेडी, ठीक है ना, वो वीडियो का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से ज़रूर चेक कर लेना, वो बिल्कुल क्लियर कर देगा आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सारे ग्राफ्स को, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब ये कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जब आप ड्रॉ करते हैं ना, तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है, तो आप बोलते हैं 2 जीरोज मिला, लेकिन वही ये टच करके निकलता है तो सिर्फ बोलते हैं 1 जीरोज मिला। लेकिन जीरो 1 नहीं होता है, वो 2 जीरोज होते हैं, लेकिन दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर आपने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पढ़ रखा होगा तो आपने इक्वल रूट्स के बारे में सुना होगा, है ना। तो b² - 4ac जब इक्वल टू 0 होता है तो दोनों रूट्स क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में ग्राफ क्या करता है, टच करके चला जाता है, मतलब इसके दोनों जीरोज क्या होंगे, यहाँ पर 2 हैं। तो इस पॉलिनोमियल में हमारे पास टोटल 3 जीरोज हैं। एक जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, देखो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, एक तो है आपका -2 और 2 है 2 और 2, 2 2 हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ टच कर रहा है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी ग्राफ कहीं पे टच करेगा तो आपको पता होना चाहिए कि 2 जीरोज मिल रहे हैं और वो दोनों जीरोज इक्वल होंगे। अब हम आसानी से इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिलेगी, यानी पॉलिनोमियल px हमें क्या मिलने वाला है, तो एक मिलेगा, ये माइनस है तो x + 2, और ये दोनों प्लस हैं तो x - 2 2 बार आएगा, ठीक है। और इसीलिए मैं इसको लिखूंगा x + 2 × x - 2 का होल स्क्वायर, ये हमारा मिल गया।
तो होल स्क्वायर सॉरी। तो ये हमारा पोलोमियल कैसा मिलेगा बताइए, क्यूबिक मिलेगा कि क्वाड्रेटिक मिलेगा? क्यूबिक मिलेगा, क्योंकि अब हमारे पास 3x, ये तो स्क्वायर हो जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे क्यूब बन जाएगा। तो जो आपका कौन सा आंसर बोलते हैं, आंसर डिवाइड टू ग्रुप 1 सेट ग्राफ रिप्रेजेंटेड बाय क्वाड्रेटिक पोलोमियल। तो ग्रुप 1 का गलत है, ग्रुप 2 जो कह रहा था कि ये क्यूबिक पोलोमियल है वो सही है, ठीक है। और हमारा जो पोलोमियल निकालना था हमने निकाल के दिखा दिया। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट क्या है? shown below are the graph of two cubic polynomial fx and gx, both polynomial have the zeros -1, 0 और 1। अब यहाँ पे ग्राफ दिखाया गया, शायद आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा, मैं इस ग्राफ को थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा बड़ा करूँगा, लेकिन पहले थोड़ा क्वेश्चंस को देख लें अच्छी तरह से, ठीक है। अब ये ग्राफ जो है थोड़ा मैंने बड़ा कर दिया है, चलिए देखिए। अब है अनाया शेड बोथ द ग्राफ रिप्रेजेंटेड सेम पोलोमियल fx एंड gx, x + 1, 0 और x - 1। इस ग्राफ में देखेंगे तो थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियरिटी के लिए। तो हाँ, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं एक डार्क लाइन वाले को मैं रेड से करूँ, डार्क लाइन वाले को मैं अगर रेड से लेके चलता हूँ, रेड कलर से, तो देखो ये हमारा डार्क लाइन वाला है। ये ग्राफ एक है ऐसे ऐसे ऐसे। इस ग्राफ के जीरोज कौन कौन से हैं? तो एक जीरो ये मिल गया, दूसरा जीरो ये मिल गया, तीसरा जीरो ये हो गया, क्योंकि ये 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है हमारे एक्स एक्सिस को, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे ग्राफ पे चलते हैं। इसको मैं ग्रीन कलर से दिखाऊं तो देखो कैसा दिखेगा, ये ऐसा, ठीक है, ये ऐसा। इस ग्राफ की भी क्या देखते हैं कि ये भी, इसके जीरोज भी यही तीनों हैं, क्योंकि ये ग्राफ भी इन्हीं तीनों पॉइंट पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो दोनों के जो जीरोज सेम हैं, क्या है? -1, 0 और 1। अब इसी बात पे कंफ्यूजन है। अनाया ने बोला कि नहीं, ये जो दोनों पोलोमियल जो ग्राफ है ना, वो दोनों के लिए ग्राफ के लिए पोलिनोमियल जो है px, और हम पोलिनोमियल दोनों का नाम क्या है? एक का नाम gx है और एक का नाम fx है। तो अनाया ने बोला कि fx और gx दोनों इक्वल चीज़ें हैं। भाई ये दोनों एक हैं, क्योंकि दोनों के जीरोज क्या हैं? मतलब fx और gx ये दोनों इक्वल टू हमारे पास x, क्योंकि एक तो 0 0 था, तो x - 0 तो x बन गया, और x ये लिखा बोला इसने, x - 0 और x - 1 और x + 1। इसके अनुसार यही था कि ये होना चाहिए, क्योंकि दोनों के जीरो यही हैं। लेकिन फिर उसका फ्रेंड परिणीत बोलता है, परिणीत की नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये जो ग्राफ का मुंह ऊपर की ओर है, एक नीचे की ओर है, तो दोनों का साइन अपोजिट होना चाहिए। तो उसने fx के लिए कुछ और बोला है ना, और gx कुछ और बोला। fx के लिए मान लिया उसने बोला कि x - 0 और x - 1 और x + 1 ऐसा बोल दिया, और gx के लिए उसने कुछ और बोल दिया कि भाई gx जो हमारा है ना, वो हमारा है -x - 0 और x - 1 और x + 1 है, ऐसा उसने बोल दिया, ठीक है। तो अब इसने नेगेटिव लगा के बोला, एक को नेगेटिव बताया, एक को पॉजिटिव बताया, मतलब ऊपर वाले को पॉजिटिव बता दिया, नीचे वाले को नेगेटिव बता दिया। किसने बताया? परिणीत ने। तीसरा जो अदर है, अदर said both the graphs represented two different polynomial, such polynomial exist that have the zeros this, who is the right, justify your answer। अब इसमें से कौन सही है? इसने बोला कि बोथ टू डिफरेंट पोलिनोमियल, की जो दोनों ग्राफ है ना, वो बिल्कुल दोनों डिफरेंट पोलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये दोनों कहना ये बिल्कुल एग्जैक्टली सही नहीं कि यही होगा। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि जैसे आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था कि x² - 5x + 6, इसके जो जीरोज हमने अभी देखे थे कि हमारे पास 2 और 3 थे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर किसी नंबर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूँ, मान लें 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ, जीरोज तो यही रहेंगे, लेकिन उसका ग्राफ जो है ना वो ऊपर या नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। जीरोज सेम रहेंगे। आपको मैंने पिछले वाले में ही बताया था कि अगर अभी ग्राफ हमारा ये हमारा 0 2 3 है, लेकिन जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया तो ग्राफ ऐसे चला जाएगा। तो इस तरह से इनफाइनाइट ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं अगर हम नंबर कांस्टेंट बदलते चले जाएं,
ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ भी वही अप्लाई होगा कि अगर आप इन दोनों ग्राफ को चेक कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों ग्राफ एग्जैक्टली सेम होंगे। हो सकता हो इसमें कुछ कांस्टेंट और रहा हो, इसमें कुछ कांस्टेंट और रहा हो fx में, और gx में कुछ और कांस्टेंट रहा हो। तो इस तरह से देखें तो ये दोनों टोटली डिफरेंट पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे इनफाइनाइट पॉलिनोमियल बन सकते हैं। ठीक है। इसलिए अदर का कहना सही है कि ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल बनेंगे जिसके जीरोज ये होते हैं। ठीक है। तो इसलिए ये आपका कहना बिल्कुल सही नहीं है कि हाँ यही दोनों इक्वल है, जीएफ दोनों इक्वल है, या फिर ये नेगेटिव कह के आप नहीं चल सकते कि हाँ हो सकता है यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई करने पे वो दूसरा वाला हमारा पॉलिनोमियल मिल रहा हो, इसलिए हम नहीं बोल सकते। ठीक है। तो ये आपका हो चुका है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट है इसका, 2 पॉलिनोमियल्स आर शोन इन द ग्राफ बिलो। 2 पॉलिनोमियल दिखाए गए इस ग्राफ में। ये बहुत छोटा क्वेश्चन है। आपको बताना है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज दैट आर कॉमन टू बोथ द पॉलिनोमियल। बताइए अब पहले वाले पॉलिनोमियल का जीरो कौन सा है? ये पहला पॉलिनोमियल है, इसका जीरोज एक तो ये है, एक जीरोज ये है। दूसरा हमारा ग्राफ है, दूसरा ग्राफ है हमारा ये वाला ग्राफ है ये। इसके जीरोज कौन कौन से हैं भाई? तो एक जीरोज ये है, एक जीरोज ये है। अब बताइए दोनों में कौन से जीरोज कॉमन है? एक ही जीरोज कॉमन है ना। ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज दैट आर कॉमन टू बोथ द पॉलिनोमियल। तो ये नंबर, ये जो एक ही जीरोज कॉमन है, आप बताएंगे ओनली 1 जीरोज आर कॉमन, ओनली वन जीरोज आर कॉमन। इस तरह से हमने 5 अभी जो क्वेश्चन सीखे देखे वो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल थे और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से और सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में हेल्प करने वाले क्वेश्चन थे। तो इस तरह से फिर नए क्वेश्चन लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।